आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खट्टी मीठी सी ये चटपटी सी कैंडी। यानी घर पर आप कैंडी बना के तैयार करेंगे, वो भी फल से यानी अंगूर से। बहुत ही टेस्टी सी आप कैंडी बना के तैयार कर सकते हैं। क्या होता है, जब कभी हमारे यहाँ अंगूर आते हैं और वो खट्टे निकल जाते हैं या फिर रखे रहते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं, तो उस समय आप इस कैंडी को बना के तैयार कर सकते हो और बच्चों को रोज़ दे सकते हो। घर की कैंडी बच्चे बहुत ही मज़े लेके खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इन चटपटी सी टेस्टी सी कैंडी को। इसे बनाने के लिए अंगूर को अच्छे से धुलकर तैयार कर लेना है, इस तरह से जैसे मैंने किया है। अब ये अंगूर जो हैं अच्छे से धुल के तैयार हो गए हैं। इन अंगूर के लिए आपको क्या करना है, एक बर्तन में इन्हें इस तरह से निकाल लेना है। ये अंगूर जो धुलकर हमने निकाले हैं, ये सिर्फ 2 से 3 सामान में बन के तैयार होगी चटपटी सी टेस्टी सी हमारी कैंडी। कैंडी के लिए देखें, अंगूर को हमने अच्छे से धुला है। अब एक बर्तन पैन वगैरह ले लीजिएगा जिसमें भी आपको इस कैंडी को बनाना है, और अंगूर को उसमें डाल देना है। साथ में इसमें चीनी डालना है। चीनी हमें आधे कप डालना है, बहुत ज़्यादा चीनी भी नहीं डालना है। और ये कैंडी ना आप स्टोर कर कर रख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ फल से बन के तैयार होती है, खाने में भी टेस्टी लगती है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जब कभी भी कोई भी फल आता है और वो बच्चे नहीं खाते हैं, तो उस समय इस तरह की कैंडी बना के तैयार कर सकते हैं। चीनी और पानी को अच्छे से पका के तैयार करना है। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ 1/4 कप ही पानी डालिएगा, क्योंकि अंगूर में भी पानी रहता है और चीनी भी पिघलती है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा और इन्हें कलर चेंज होने तक पका के तैयार करिएगा। 5 मिनट आपको लगेंगे इन्हें कलर चेंज करने में, इससे ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जी जो चटपटे से जो हमारी कैंडी बन के तैयार होगी ना, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है जो अंगूर का होता है। तो इस तरह से जब आप कैंडी बनाओगे ना, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो एक बार तो ज़रूर इन्हें ट्राई करना बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लगते हैं। आप देखें, ये अंगूर का कलर अच्छे से चेंज हो गया है, लेकिन आप इसे चेक करेंगे, जैसे जैसे इनका कलर चेंज हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। लेकिन इस तरह से जब दबाएंगे तो आपको टाइट टाइट से लगेंगे। लेकिन आप क्या करिएगा, थोड़ी देर और इन्हें 2 मिनट के लिए पकने दीजिएगा, और 2 मिनट बाद ये पूरी तरह से देखें कलर चेंज हो जाएगा और इनका ऊपर वाला छिलका जो है अपने आप ही मतलब निकलने लगेगा। इस तरह से देखें, चेक करिएगा। ठंडा पानी ले लीजिएगा, फिर अंगूर को डालिएगा। गर्मी का समय है, गरम गरम इसे मत छूइएगा। और अब इसे ठंडा कर लेना है, बढ़िया तरीके से इसे ठंडा कर लीजिएगा। जितना ठंडा ये हो जाएगा, जब हम पीसेंगे तो इसका पल्प आराम से निकल आएगा। तो गैस को बंद कर दीजिए, इसे ठंडा करिएगा। ठंडा करने के बाद एक मिक्सी का जार ले लीजिएगा और इन अंगूर को इसमें डाल दीजिएगा। अब इसको इसमें डालने के बाद इसे बढ़िया सी ग्राइंड करना है। जितना बढ़िया आप पीस के तैयार करेंगे, ये अंगूर उतने ही बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो बस इस तरह से जब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से ये पल्प हमारा बन जाएगा। अब आप इसे चाहो तो छान सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन छानने से बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगी, क्योंकि इसके जो ऊपर का छिलका होता है अंगूर का, वो थोड़ा सा टाइट सा होता है। तो उस छिलके को हम हटा देंगे इस तरह से छान कर हमने देखें इस तरह से अच्छे से इसे हटा देना है। और फिर हमारा जो पल्प है ना, ये जो है तैयार हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, इस तरह से जब पल्प हमारा अच्छे से निकल के तैयार हो जाए, तो आपको दोबारा से वो पैन ले लेना है जिसमें अभी हमने अंगूर को पकाया था। कुछ भी नहीं करना है, उसी पैन में हमें वापस से ये पल्प को डालना है। और अब देखें, इसके रेशे जो कितने ज़्यादा निकले हैं, ये अंगूर के छिलके हैं। अगर हम कैंडी में ये डालते, तो जब हम कैंडी खाते तो ये हमारे मुंह में आते, जो कि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस इस तरह से, वैसे तो पहले बहुत ही प्रोसेस लंबा होता था कैंडी बनाने का, लेकिन घर पर आप जब कैंडी बनाते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से और सिंपल तरीके से इसे बना ले जाओगे। देखें, कुछ इस तरह से ये पल्प तैयार हो गया है। तो इसे बर्तन में हम वापस से डाल देंगे, और इसे बनाने के लिए आप गुड़ या चीनी जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं।
गुड़ से क्या होता है, इसका कलर जो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन अब जब चीनी से बनाते हैं तो चीनी से एकदम वाइट और प्योर अच्छा कलर आता है, और अगर गुड़ से बनाते हैं तो गुड़ से थोड़ा सा इसका कलर डल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि गुड़ भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने यहाँ पे गुड़ और चीनी का इस्तेमाल किया है और दोनों को एक साथ ही डाल दिया है एक पैन में। अब इसे मैं चला रही हूँ, क्योंकि मुझे गुड़ को अच्छे से पिघला लेना है। 2 मिनट बाद देखेंगे गुड़ को जब हम चलाते जाएंगे तो ये अच्छे से पिघल के तैयार हो जाएगा। और जब गुड़ पिघल के तैयार हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। 2 से 3 मिनट जब आप इसे और पकाओगे तो और भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। यानी ये इसका कलर देख रहे हैं आप, बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हमने 1 चम्मच यहाँ पे अमचूर पाउडर लिया है, आधे चम्मच लाल मिर्च और काला नमक। काला नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपको डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आप देखें, आप चाहो तो कोई कलर ना डालें, सिंपल ही कैंडी को बना लें इसी कलर की। अगर बच्चों के लिए थोड़ा सा कलर उनको डाल देंगे तो ये ग्रीन ग्रीन जैसे अंगूर होते हैं ना, वैसी आपकी कैंडी बनके तैयार होगी। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट कलर लिया है, खाने वाला कलर जिसे कहते हैं। ईज़िली ये मार्केट में मिल जाता है और ये बहुत महंगा भी नहीं मिलता है। तो झटपट से इस कलर को मैंने डाला, और जैसे ही मैंने इस कलर को डाला, इसका कलर देखें कितना प्यारा बढ़िया आ गया है। जैसे कच्चे आम की कैंडी होती है, ठीक उसी तरह से इसका भी कलर आ गया है। और ये फलों से बन के तैयार हुई है, कोई इसमें केमिकल नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए आप कभी भी इस तरह की कैंडी बना के तैयार कर सकते हैं। इसे चेक करने का तरीका भी बता रही हूँ। एक बर्तन या कटोरी के ऊपर इसे डालेंगे, इसे बहना नहीं चाहिए। देखें, मैं इसे हिला रही हूँ, अच्छे से ये सेट होनी चाहिए। जितनी अच्छी ये सेट हो जाएगी उतनी बढ़िया आपकी कैंडी बनके तैयार होगी। एक प्लेट पे तेल या घी लगा लीजिएगा। तेल घी लगाने के बाद इसे इस तरह से डाल दीजिएगा और इसे फैलाकर ठंडा कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम इसे छू नहीं पाएंगे। और ये अभी देखें, ठंडी होने पर थोड़ा थिक भी हो जाएगी, अभी बहुत पतली है। तो इस तरह से फैला दीजिए। फैलाने के बाद 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ना है और फिर इसे इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद अगर आपके पास इस तरह से बर्फ़ वाले मोल्ड हैं तो उसमें भी आप सेट कर सकते हो, और नहीं तो हाथों से इसे शेप दे सकते हो। मैंने इसे हाथों से शेप दे दिया है और इस तरह से छोटी छोटी बना के तैयार की हैं, बहुत बड़ी नहीं, जैसी मार्केट में मिलती हैं छोटी छोटी। तो जैसी भी आपको पसंद हो अपने हिसाब से इन कैंडी को बना के तैयार कर सकते हो। और अब मैं आपको इस कैंडी को देखें ठंडी होने पर दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा ये अच्छी बन के तैयार हुई हैं। अब देखिए, मैं मोल्ड से भी इसी तरह की कैंडी को निकाल रही हूँ। एक एक कैंडी बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया बनी है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करते जाइए।